नमस्कार। टुडे हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे हरियाणा को सब्सक्राइब करें और हरियाणा के किस जिले से ये चैनल आप देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। शहरी स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग ए को मिलेगा आरक्षण। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में शहरी स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग ए के राजनीतिक आरक्षण अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए गठित हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान की गई। पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति दर्शन सिंह की अध्यक्षता में गठित आयोग ने पिछड़े वर्गों के नागरिकों के राजनीतिक पिछड़ेपन का आकलन करने के लिए गहन जांच की। मणिपुर के हिंसाग्रस्त क्षेत्र से छात्रों को सकुशल वापस लाने के लिए हरियाणा सरकार ने किए पुख्ता इंतजाम। हरियाणा सरकार के द्वारा मणिपुर के हिंसाग्रस्त क्षेत्र से वहां पढ़ाई करने गए प्रदेश के छात्रों को वापस लाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल मणिपुर की हर स्थिति का अपडेट ले रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि छात्रों को जल्द से जल्द लाने के लिए पूरी व्यवस्था की जाए। रोहतक में मलेरिया को लेकर अलर्ट। 9,169 घरों में पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। 79 जगह लार्वा मिला। 271 लोगों के सैंपल लिए। हरियाणा के रोहतक में मलेरिया को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। मौसम में बदलाव और बरसात होने के चलते मलेरिया फैलने की आशंका बढ़ जाती है, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सोमवार को शहर का निरीक्षण किया। टीम ने शांतिनगर सेक्टर 5 कमलानगर हरी सिंह कॉलोनी में विजिट वर्ष 2022 में डेंगू और मलेरिया पॉजिटिव मरीज के परिवार व आसपास के लोगों को जागरूक किया। हरियाणा सरकार का ग्रीन एनर्जी पर फोकस। उद्योगों को ओपन एक्सेस के तहत मिलेगी बिजली। एमएसएमई को भी राहत। हरियाणा में हरित ऊर्जा को प्रोत्साहित करने में जुटी प्रदेश सरकार ने उद्योगों को बड़ी राहत दी। जिन उपभोक्ताओं का स्वीकृत लोड न्यूनतम 100 किलोवाट है, उन्हें भी ओपन एक्सेस के तहत बिजली उपलब्ध होगी। अगर स्वीकृत लोड निर्धारित सीमा से भी कम है तो ग्रुप बनाकर योजना का लाभ ले सकेंगे। इसका सबसे अधिक लाभ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को मिलेगा। हरियाणा के 6 हवाई पट्टियों को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम में किया जाएगा शामिल। डिप्टी सीएम ने दी जानकारी। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हवाई नेटवर्क के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार ने हिसार को आरसीएस स्कीम के तहत सूची में डाल दिया है। इसके साथ ही नए प्रपोजल में नारनौल, पिंजौर, अंबाला, सिरसा, करनाल, भिवानी सहित 6 हवाई पट्टियों को उसमें शामिल करने के लिए कहा गया। फतेहाबाद में बागवानी का रकबा बढ़ाने की तैयारी। 9 मई से 18 जुलाई तक चलेगा विशेष जागरूकता अभियान। जिले उपायुक्त मनदीप कौर ने जिला फतेहाबाद में बागवानी का क्षेत्र बढ़ाने हेतु फसल विविधीकरण के तहत जिले के किसानों से बागवानी को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा बागवानी क्षेत्र का विस्तार करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। उसमें किसानों को 35% से लेकर 100% तक अनुदान दिया जा रहा है। हरियाणा में सभी तरह की कोरोना वैक्सीन खत्म। केंद्र सरकार ने वैक्सीन देने से किया इनकार। हरियाणा में कोरोना वैक्सीन की पहली व दूसरी डोज जहां पहले से ही खत्म है, वहीं अब बूस्टर डोज का स्टॉक भी खत्म हो गया है। हरियाणा में पिछले 1.5 माह से टीकाकरण बंद है। केंद्र सरकार की ओर से भी दवा का स्टॉक नहीं भेजा जा रहा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार राज्यों को खुद कोरोना वैक्सीन खरीदने को बोल चुकी है। अगले सप्ताह सिरसा में सीएम करेंगे जनसंवाद। उपायुक्त ने कार्यक्रम स्थल का लिया जायजा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस समय प्रदेश में विभिन्न जिलों में जाकर जनसंवाद कर रहे हैं। इसी कड़ी में अगले सप्ताह सिरसा में भी जनसंवाद कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सिरसा पहुंचेंगे और सिरसा के लोगों से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। 15 नए जिले अध्यक्षों की घोषणा के साथ जेजेपी संगठन में बड़ा बदलाव। 23 जिला अध्यक्ष और प्रभारी की सूची जारी। जननायक जनता पार्टी ने अपने संगठन की पुनर्गठन प्रक्रिया के तहत कई पदाधिकारियों की नियुक्तियां की। जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ विचार विमर्श के बाद सभी 22 जिलों में जिला अध्यक्षों और हिसार में प्रभारी की नियुक्ति की सूची जारी की। हिसार से 12 को किसानों का दिल्ली कूच। दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा हिसार 12 मई को दिल्ली कूच करेगा। हरियाणा के हिसार में नई अनाज मंडी के किसान रेस्ट हाउस में सोमवार को हिसार के चारों टोल और किसान संगठनों की मीटिंग में ये फैसला लिया गया। किसानों ने यहां महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपी बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी की मांग की।
18% जीएसटी के कारण बंद होने की कगार पर प्लाईवुड से जुड़ा प्रिंटिंग उद्योग। किसी समय पूरे भारत में प्लाईवुड उद्योग के नाम से यमुनानगर की पहचान थी, लेकिन विभिन्न कारणों के चलते आज ये उद्योग पिछड़ रहा है। इस उद्योग से जुड़े प्रिंटिंग उद्योग पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इस उद्योग पर 18% जीएसटी लगने सहित अन्य कारणों से उद्योग की कई इकाइयां बंद होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। एसीबी ने मेडिकल ऑफिसर को रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। मरीज को रेफर करने की एवज में मांगी थी घूस। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रेलवे मेडिकल ऑफिसर को 5 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। उसने मरीज को रेफर और बिल पास करवाने की एवज में 15 लाख रुपए की डिमांड की थी। बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो को गुप्त सूचना मिली कि मेडिकल ऑफिसर मरीज को रेफर करने की एवज में घूस मांग रहा है। अपहरण के बाद बीकॉम द्वितीय वर्ष के छात्र की हत्या, सड़क पर फेंका शव, मामला हुआ दर्ज। जिले के खरौंधा कस्बे के 19 वर्षीय बीकॉम के छात्र रंजन का रविवार की रात कुछ युवकों ने अपहरण कर लिया। अपहरण के बाद उसकी हत्या कर शव सड़क पर फेंक दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही कस्बे में सनसनी फैल गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर बदमाशों की तलाश के लिए नाकाबंदी की, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिल पाया। न ही अभी तक ये पहलू सामने आया कि आखिर छात्र का अपहरण व हत्या की वजह क्या है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गुरुग्राम में 2 गाड़ियों के चक्कर में महिला की मौत। हरियाणा के गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर हाईवे पर वाहनों का दबाव कम करने के लिए तैयार हो रही द्वारका एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले ही रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक तेज रफ्तार रॉन्ग साइड से आ रही स्विफ्ट ने एक कैब को टक्कर मार दी। कैब सवार महिला की मौत हो गई। घटना में 6 लोग जख्मी हुए, जिन्हें पास के अस्पताल में पहुंचाया गया। सेक्टर 37 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन के जरिए गाड़ियों को मौके से हटाया गया। लोगों की माने तो खिड़की दौला टोल की तरफ से स्विफ्ट गाड़ी तेज रफ्तार में आ रही थी। स्विफ्ट का ड्राइवर रॉन्ग साइड में तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। सामने से आ रही गाड़ी की तरफ उसका ध्यान नहीं गया और सीधी टक्कर कैब में मार दी। हादसे में गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।